आज के इस 7 मिनट के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के सबसे अच्छे वाले प्रॉब्लम को जी, जो कि जेईई मेंस के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और साथ में जो बच्चे चाहते हैं कि उनके एग्जाम में डिफरेंशिएशन टॉपिक से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करे वो सही सॉल्व हो, उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम इस क्लास में सबसे अच्छे वाले प्रॉब्लम को लेकर आए हैं जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे अच्छे वाले प्रॉब्लम को। तो हेडिंग लगा लीजिए डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन देखिए डिफरेंशिएशन। तो आज हम इस प्रॉब्लम को कैसे समझेंगे, तो इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जी। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे? तो सबसे पहले मेरा यह एम होगा कि हम आपको प्रॉब्लम समझा सके कि प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला एम स्टेप नंबर 1 में हम आपको प्रॉब्लम समझाएंगे कि आज का प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को पहचानना आपको सिखाएंगे। और सेकंड स्टेप में उस प्रॉब्लम को देखिए जी, फर्स्ट स्टेप में जब आपको प्रॉब्लम को समझाना सिखाया जाएगा तो आपको जब प्रॉब्लम पहचान में आ जाएगा तो सॉल्यूशन आज नहीं तो कल समझ में आने ही वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको प्रॉब्लम पहचान में आना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में यानी कि हम सेकंड स्टेप में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रोसेस से इसे सॉल्व किया जाएगा, यानी उसके मेथड पे चर्चा करेंगे। और तीसरे स्टेप में हम उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करके यहाँ पे इस बोर्ड पे हम खुद सॉल्व करेंगे, ताकि क्या होगा कि आपको जो दिमाग का कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद में जब आप उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा तो प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमें 3 स्टेप में आपको प्रॉब्लम को समझाना है जी। तो आज का प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले हमको आपको प्रॉब्लम पहचानना सिखाना है, यानी प्रॉब्लम को आप पहचान कैसे करिएगा। तो हम डिफरेंशिएशन लेक्चर पढ़ रहे हैं, जो हमारा लेक्चर है वो डिफरेंशिएशन है, लेकिन टॉपिक्स क्या है जी? तो टॉपिक का भी नाम जानिए, लॉग वाला डिफरेंशिएशन है। पिछले लेक्चर में भी हमने लॉग वाले डिफरेंशिएशन को किया था। तो लॉग वाले डिफरेंशिएशन का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि आसानी से सॉल्व नहीं होते हैं, और उन्हें सॉल्व करने के लिए यदि आपको लॉग लेना पड़ गया तो उस प्रॉब्लम को हम लॉग वाला डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो आज का भी क्लास लॉग वाला डिफरेंशिएशन पे ही होने वाला है। और आज के क्लास में हम सबसे पहले प्रॉब्लम को देखेंगे कि प्रॉब्लम किस टाइप का रहेगा भैया, कि हम उसमें लॉग लेंगे। तो देखिए आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? एफ का पावर एफ कितना बार एफ लिखिएगा भैया? तो हम ऐसा ऐसा एफ इनफाइनाइट बार लिखने वाले हैं। कितनी बार लिखने वाले हैं जी? इनफाइनाइट टाइम्स लिखने वाले हैं। और इस टाइप के प्रॉब्लम को हमें क्या करना है? आज के क्लास में सॉल्व करना है जी। तो मेरे पास प्रॉब्लम ये है, और इस टाइप के फॉर्मेट लिख देने से आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो चलिए, मेरा पहला कर्तव्य यही है कि हम आपको प्रॉब्लम समझा सके कि प्रॉब्लम क्या है। यदि आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो मेरा समझिए कि 50% काम कंप्लीट हो गया जी। तो प्रॉब्लम क्या है? तो वाई में क्या लिखा हुआ है? एक फंक्शन है जो कितना बार रिपीट कर रहा है, तो इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है। तो वो कोई भी आप फंक्शन ले सकते हैं। ले लीजिए साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स। कितनी बार लीजिएगा भैया? तो इनफाइनाइट बार लेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम आपको कुछ इस टाइप से दिया रहेगा। ये तो फॉर्मेट था, यानी एफ एक्स के जगह पे हमने साइन एक्स रखा है, और साइन एक्स को कितनी बार रिपीट किया है जी? इनफाइनाइट बार रिपीट किया है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम हमें क्या करना है जी? आज के क्लास में सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लीजिए जी। क्या भैया साइन एक्स ही रह सकता है क्या? नहीं, आप किसी भी फंक्शन को रख लीजिए। तो साइन एक्स की जगह पर हम रख रहे हैं ई का पावर एक्स का पावर ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। अगर ये भी प्रॉब्लम अगर आपको दे दिया जाए तो आप इसे सॉल्व करने के लिए आपको इसका जो प्रोसेस बताया जाएगा उसी प्रोसेस हम क्या करेंगे जी? सॉल्व करेंगे। यानी इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम डिजाइन किए जा सकते हैं। एक्स का पावर एक्स हो, उसका पावर एक्स हो, कितने बार एक्स होना चाहिए भैया? तो इनफाइनाइट बार होना चाहिए। यानी आज की क्लास में यदि आप एक प्रॉब्लम को करना सीख गए, यानी आज की क्लास में आप समझिए कि बहुत सारे इस टाइप के प्रॉब्लम को करना सीख गए जी। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं आपके लिए। देखिए वाई इक्वल टू आप cos x भी रख सकते हैं, cos x का पावर cos x का पावर cos x, लेकिन जो आप रखिएगा उसी को इनफाइनाइट बार रखना होगा। यानी इस टाइप के प्रॉब्लम पे आज चर्चा होने वाली है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि आज का प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए, मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने आपको प्रॉब्लम को पहचानना सिखा दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोसेस बताना है। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप को लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, और इसे इरेज कर देते हैं, और उसमें से एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिएगा ये क्या था? ये पहचान था। अब अगर इस टाइप का आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि टेकिंग लॉग वाला प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि हेडिंग में और थंबनेल में लगा हुआ है लॉग वाला प्रॉब्लम, यानी इसमें लॉग तो लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ले लेंगे जिसका बेस एफ होगा। इस बात को ध्यान रख के लॉग लेंगे कि उसका बेस एफ होना चाहिए। और किधर लेंगे भैया? तो बोथ साइड, यानी दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे जिसका बेस एफ होगा। पिछले प्रॉब्लम में बेस पे कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम बेस पे कंडीशन मध्य नजर रखते हुए काम करेंगे जी। तो टेकिंग लॉग जिसका एफ एक्स, लॉग जिसका बेस एफ एक्स है, हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे। स्टार्ट करिए लॉग लेना। तो हमने लॉग लिया एफ एक्स, लॉग एफ एक्स। इधर क्या हो गया भैया? वाई, और इधर लिखेंगे लॉग एफ एक्स लॉग एफ एक्स का पावर एफ एक्स का पावर एफ एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स, डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स। 1 मिनट रुक जाइए।
रुक गया, चले ठीक ना। मान लो तो सॉल्व करते नहीं, y इक्वस टू एक्स का पावर x डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स है। अगर हम y को x का पावर इसको क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, log y इक्वस टू y log x लिख लेंगे, उसी में 1/y डॉट y डैश। अगर हम ऐसे लेते हैं log एफ एक्स वाई इक्वस टू एफ एक्स का पावर एफ एक्स। अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, हाँ चल ठीक हुआ। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे जी, तो प्रोसेस समझते हैं। प्रोसेस क्या बताया गया था, प्रोसेस आपको बताया गया है, थंबनेल में लगा हुआ है कि प्रॉब्लम लॉग वाला है, यानी हम इसे लॉग वाले प्रॉब्लम के मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम क्या करने वाले हैं, y इक्वस टू एफ एक्स दिया हुआ है, उसका पावर एफ एक्स दिया हुआ है, उसका पावर एफ एक्स दिया हुआ है, और डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एफ एक्स को निकाल लेंगे। पिछले लेक्चर में जब आपको इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम समझाया जा रहा था, उसमें आपको बताया गया था कि जब इनफाइनाइट एक टर्म इनफाइनाइट टाइम रिपीट करेगा तो हम उसमें से एक टर्म को निकाल लेंगे। तो कौन टर्म है जो इनफाइनाइट बार रिपीट कर रहा है, तो एफ एक्स रिपीट कर रहा है, तो हम एक एफ एक्स को निकाल लेंगे, और बाकी जितने भी एफ एक्स बचे हुए हैं उनको हम क्या लिख सकते हैं, तो एफ एक्स का पावर एफ एक्स का पावर एफ एक्स का पावर इनफाइनाइट को हम लिखते हैं वाई। यहाँ पे देखिए वाई बोला गया है, एफ एक्स का पावर एफ एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको वाई लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे जी, अब हम देखेंगे कि अब हमें लॉग लेना होगा। अब हम दोनों साइड टेकिंग बोथ साइड लॉग, हम दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग लेने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आएगा, इधर आएगा रिजल्ट लॉग वाई इक्वस टू लॉग एफ एक्स वाई। अब क्या होने वाला भैया, तो इधर हो गया log y इक्वस टू वाई log एफ एक्स, और उसके बाद हम इसे क्या करने वाले हैं जी, उसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। अगर इससे आप एक रिजल्ट निकालिए हो तो देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है। इधर क्या हुआ, देखिए इधर log y हुआ है, और log y का देखिए log y हमारे पास है भैया, और y log एफ एक्स है, और इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें y डैश फाइंड करना है, यानी इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन फाइंड करना है। तो चलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो log y का 1/y होगा, और y का डेरिवेटिव y डैश होगा। इसमें क्या करेंगे, y का डेरिवेटिव y डैश होगा और log x होगा, फिर y को एज इट इज लिख देंगे, और log एफ एक्स का होगा, log एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि y डैश को सबको एक साइड लेंगे, तो इधर 1/y डैश माइनस y डैश log x इक्वस टू y अपॉन एफ डैश एक्स। अब ध्यान दीजिएगा y डैश कॉमन हुआ और आया 1/y माइनस log x इक्वस टू y अपॉन एफ डैश एक्स। अब पूरे को आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए जी। अब इधर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होने वाला है, y डैश इक्वस टू 1 माइनस y log x, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इक्वस टू वाई अपॉन एफ डैश एक्स। देखिए इससे एक रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जिससे आप डायरेक्ट किसी भी प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई डैश इक्वल टू क्या आया, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इस रिजल्ट को आप याद रख के डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे उसे देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस यह था कि अगर इस टाइप के इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम आपको दिए जाएंगे तो सबसे पहले उसमें से एक टर्म को निकाल के बाकी सभी टर्मों को वाई से रिप्लेस कर देना है। हमने बाकी सभी टर्मों को वाई से रिप्लेस कर दिया, उसके बाद हम लॉग लेंगे, और जैसे ही लॉग लेंगे ये log y हो जाएगा, और इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा log एफ एक्स वाई, और y आगे आ जाएगा तो y log एफ एक्स हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव y डैश, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो y का डेरिवेटिव y डैश और log 1 मिनट, यहाँ पे log एफ एक्स था, log एफ एक्स था, गुलू अब ये तो शुद्ध ले रहे कितना तो नहीं होता है, सूत 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 आप जितने का सूत सूत 7 मिनट बता सूत। सूत सूत तो हमने प्रॉब्लम का पहचान कर लिया है जी। अब हमें क्या करना है कि इसे प्रोसेस पता करना है। हमने प्रॉब्लम का पहचान कर लिया, हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम को कैसे पहचानना है, और ये प्रॉब्लम को तो अब हम चर्चा करेंगे प्रोसेस पे और देखेंगे कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए
पिछले क्लास में आपको बताया गया था, जब एक इनफाइनाइट लूप का प्रॉब्लम कराया गया था। कौन सा प्रॉब्लम भैया? तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर साइन एक्स। तो उसमें आपको बताया गया था कि जब बहुत सारे एक ही टर्म बहुत बार रिपीट करने लगे तो उसमें से आपको एक टर्म को निकाल कर बाकी सबको रिप्लेस कर देना है। तो इसमें भी कुछ उसी टाइप से करना है जी। y इक्वल टू कौन टर्म रिपीट कर रहा है? तो एफ एक्स टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक एफ एक्स को निकाल लेंगे और बाकी सभी एफ एक्स को y से रिप्लेस कर देंगे। क्यों भैया आपने y से ही रिप्लेस किया? क्यों? क्योंकि y ही वो टर्म है जो एफ एक्स का पावर एफ एक्स का पावर एफ एक्स दे सकता है, और हमारे पास एफ एक्स का पावर एफ एक्स का पावर एफ एक्स था, तो इसीलिए हमने क्या किया? y से रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? टेकिंग करने वाले हैं जी। किसको? लॉग लेने वाले हैं, और दोनों साइड हम लॉग लेंगे। लॉग बोथ साइड, हम दोनों साइड लॉग लेंगे जी। जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, log y इक्वस टू y log एफ एक्स। अब इसके बाद कहानी खत्म, और इसके बाद जो हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन का रूल है उस रूल से हम क्या करने वाले हैं जी? डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अगर हम इसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक ऐसा रिजल्ट हमें मिल जाएगा, वो भी रिजल्ट लाया जाएगा, एक ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा जिससे हम किसी भी इस टाइप के प्रॉब्लम को 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इससे पहले हम एग्जाम्पल से एक प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कर लेते हैं जी। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वस टू एक्स का पावर x दिया हुआ है। कितनी बार x है भैया? इनफाइनाइट बार x है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले y इक्वस टू एक x निकाल कर बाकी सभी x को y से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हम log लेंगे जी। क्या लेने वाले हैं? log लेने वाले हैं दोनों साइड। तो हमने लिया log y, और जब इधर log लेंगे तो इधर हो जाएगा log x का पावर y। अब y क्या हुआ कि y कूद कर आगे आ जाएगा। तो जैसे ही y कूद कर आगे आएगा हमारे पास रिजल्ट आएगा कुछ y log x। इतना तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएशन के रूल को अप्लाई करेंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y होता है और y का डेरिवेटिव y डैश होता है। जब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव y डैश होगा, और log x को एज इट इज रख लेंगे। क्यों भैया? क्योंकि log हमें जब मल्टीप्लाई में जब दो फंक्शन दिए रहते हैं तो किसी एक को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को एज इट इज लिख लेते हैं। अब y को एज इट इज लिखेंगे और log x का डेरिवेटिव 1/x लिख लेंगे। अब हमें इसमें से क्या पता करना था? y डैश पता करना था। तो जितने y डैश वाले टर्म हैं सबको हम एक साइड लिख लेते हैं। इसमें y डैश है भैया, तो इसको हम एक साइड और इसको भी एक ही साइड उसी साइड लाकर लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा भैया? तो अब हमारे पास बचा y/x। देखते जाइएगा मत, स्टेप बाय स्टेप समझिए जी। अब हमारे पास क्या बचा? y डैश को हम कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास बचा 1/y माइनस ऑफ log x। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर, इक्वस टू y/x। अब इसे हम क्या करने वाले हैं? मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर में 1 माइनस y log x क्या होने वाला है? y log x होने वाला है अपॉन y इक्वस टू y/x। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर है जी। तो इधर क्या हो गया? y स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस y log x। देखिए रिजल्ट कुछ इस टाइप से आ गया जी। और y के जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं आप रिप्लेस कर सकते हैं x के पावर इनफाइनाइट को, या आप ये भी रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए कितना सुंदर रिजल्ट आ गया, बहुत सुंदर रिजल्ट है। समझ में आया कुछ आपको? ये बहुत सुंदर वाला रिजल्ट है जी। अब हम क्या करेंगे? इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं। हमने एक प्रॉब्लम किया, एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं ताकि आपके जो दिमाग का बुझा हुआ बत्ती है जी वो जल जाए। तो देखिए आप इसे राइट डाउन करिए, हम एक और प्रॉब्लम को करने वाले हैं। तो चलिए एक और प्रॉब्लम को ले लेते हैं, एक और प्रॉब्लम को करेंगे जी। इस बार हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? देखिएगा ध्यान से, प्रॉब्लम को समझिए। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है भैया? तो प्रॉब्लम इसी टाइप के प्रॉब्लम को हम करेंगे। y में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन एक्स का पावर साइन एक्स। कितनी बार लिख दें? इनफाइनाइट टाइम से लिख दीजिए। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो फिर वही बात, इनफाइनाइट लूप प्रॉब्लम। एक टर्म को निकालेंगे, हम एक साइन एक्स को रख देते हैं और बाकी सभी साइन एक्स को y से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया? दोनों साइड लॉग ले लीजिए। इधर लॉग लीजिएगा तो log y होगा, और जब इधर log लीजिएगा तो log sin x y होगा, और y कूद कर आगे आ जाएगा, यानी log y इक्वल टू y log sin x। कितना सुंदर है, आप देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप समझिए जी। तो अब क्या करेंगे? अब डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डेरिवेटिव 1/y और y का डेरिवेटिव y डैश। अब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो इस y का डेरिवेटिव y डैश और log sin x। बहुत सुंदर है जी। प्लस उसके बाद क्या होगा? हम y को एज इट इज लिख लेंगे, और log sin x का डेरिवेटिव 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x होने वाला है। बहुत सुंदर भैया। अब क्या करेंगे? सभी y डैश को एक साइड लिख लेंगे, तो देखिए इधर क्या था? y डैश अपॉन y था माइनस y डैश log sin x इक्वस टू में क्या बचा हुआ है भैया? तो y cos x अपॉन sin x। बहुत सुंदर, देखिए कितना सुंदर रिजल्ट आने वाला है। अब y डैश को कॉमन कर लेंगे, तो जैसे ही y डैश को कॉमन करेंगे हमारे पास कुछ बचेगा, क्या बचेगा? 1/y माइनस log sin x। देखिएगा log sin x इक्वस टू y cos x अपॉन sin x। अब क्या करेंगे? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y डैश इक्वस टू 1 माइनस y log sin x।